Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Vidushi, and today I am in mood to tell you about the importance of the Swan couple. Okay, Swan का जो कपल होता है ना, ये इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत और इतना प्रेशियस है कि I just want to say so beautiful, so elegant, just like a wow. ठीक है, समझते हैं ऐसा क्यों है। जस्ट बिकॉज कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से स्वान जैसे कि फॉक्स है, तो फॉक्स की एक खासियत होती है कि मेल फॉक्स किसी और को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने देता है, बट फीमेल फॉक्स में ऐसा है कि वो किसी और को ढूंढ लेती हैं। बट प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि सारी लड़कियां, सारी फीमेल्स ऐसी ही होती हैं, नहीं, ये एक अलग चीज़ है। अब इसमें उनका क्या माइंडसेट है, आई डोंट नो। एंड अब आगे बात करते हैं स्वान की। तो स्वान एक ऐसे कपल हैं जिसमें दोनों के दोनों ही, अगर एक कपल मर गया तो दूसरा भी उसके पीछे मतलब हार्ट ब्रेक हो जाता है उसका, और धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो जाता है, और जब तक रहेगा तब तक सिंगल ही रहेगा। ऐसा कुछ है इनका सीन। इनमें डिवोर्स रेट 0.9% है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के जिनकी लाइफ में डिवोर्स जैसी सिचुएशन बनी है, जो मैरिड हैं, या फिर वो लोग जिनका रिश्ता बिल्कुल ही नीचे गिर गया है एंड उनका पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है, वो रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। या फिर आपका कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था एंड उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड जैसा कि मेरे केस में था, मेरी एक फ्रेंड थी और उसके साथ इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तब मैंने इसे यूज़ किया था बिकॉज़ हम कुछ ऐसे थे कि उसका नाम राधा था। मैं बस इतना ही डिस्क्लोज़ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे लिए कहा जाता था कि वो राधा है और मैं कृष्णा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी दोस्ती थी हमारी। हम उनमें से थे कि हम 24 घंटे साथ रह सकें। तो हम कोचिंग तो कर ही रहे थे, वो कोचिंग में रहती, मतलब वो घर में रहती थी और वो कोचिंग आती थी और मैं पीजी में। तो हम साथ रह सकें इसके लिए हमने 2 कोचिंग्स एक्स्ट्रा लगवा ली। वो पूरे दिन मेरे रूम पे ही रहती थी और शाम को 6 साढ़े 6 बजे जाती थी, एंड अक्सर मैं उसके घर ही रहती थी। मतलब मेरी पीजी का रेंट फालतू में चला गया था। ऐसा कुछ सीन था हमारा, ठीक है। तो ये मैंने अपना मैटर डिस्क्लोज़ कर दिया कि किस लिए मैंने स्वान को यूज़ किया था। खैर, मेरे मैटर से साइड होते हैं, अब बात करते हैं आपकी। तो आप लोग ना, स्वान का जो ये कपल है, जिस किसी के भी साथ ये सीन बना हुआ है, सबसे पहले ना आप ना स्वान का जो कपल है इसे अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाएं, इसकी फ़ोटोग्राफ्स लें एंड इसे कुछ जगहों पे स्टिक कर दें। एंड इमेजिन ये आप दोनों हो, ठीक है। ये काम आपने करना है। इसके अलावा मैनिफेस्ट योर एक्स बैग में मैंने दो चीज़ें चलाई हुई हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको स्पार्क वापस चाहिए, मतलब पार्टनर है उन्हीं का, लॉयल भी है, बट पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल तड़प चुके हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो रहता ही नहीं है, रहती ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ रहती है। उन लोगों के लिए। बट ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है कि उनके पार्टनर की शादी होने वाली हो, या फिर वो दोनों कपल्स हैं और उनकी मैरिज टूटने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा, आप काम करेंगे पिंक एनर्जी के साथ। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक मंत्रा शायद शेयर किया हुआ है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ की एनर्जी को मैंने भी सीरियसली बहुत बार फील किया है। मतलब ऑल्दो मैंने कई बार ये भी बोला है कि वुल्फ मेरा ये काम हो जाए, तो उन्हें ऑफरिंग करी है कैंडल की। सिर्फ एक छोटी सी कैंडल जलाई मैंने, छोटी वाली, बड़ी वाली भी नहीं। एंड सिंपली जैसे मार्केट में अवेलेबल हो, वाइट पिंक किसी भी कलर की, वो कैंडल मैंने जला दी। एंड देन मतलब जलाई नहीं, उन्हें बोला कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं आपके लिए कैंडल जलाऊंगी। जब वो काम हो जाता था तो मैं कैंडल जलाती थी। एंड सीरियसली वुल्फ की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड मुझे लगता है किसी भी रिलेशन को हील करने में, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो,
किसी भी रिलेशन को हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने हर जानवर को पाला है, बट हम कभी किसी भेड़िए को नहीं पाल पाए। और जब भी हमने किसी भेड़िए को पाला है, हमने मतलब इंसानों ने, तो भेड़ियों के पूरे ग्रुप ने आकर उस गांव पे या फिर जो भी वो एरिया है वहाँ पर हमला कर दिया। ऐसा क्या है? क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। ये हम लोग कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक सामाजिक पशु है, बट हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। उन्होंने उस कल्चर को फॉलो किया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर ना अलग नहीं होते हैं। मतलब स्वान का तो है कि वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होता, बट वो अपने पूरे ग्रुप से ही अलग नहीं होते। उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता है जैसे बंदरों में युद्ध हो जाते हैं कि जो जीतेगा वही सेना का सरदार होगा एंड जो रानी होगी वो उसी के साथ रहेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ये सब कुछ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, एंड ये साइंटिफिक प्रूफ है इन बातों के। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा कि भेड़िया कभी भी अपने ग्रुप से अलग नहीं रहता है। तो अब आपने क्या करना है, आप वुल्फ की जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, तो सिंपली वुल्फ चैंट आपको मिल जाएंगे 108 टाइम्स के, आप उन्हें लगा लें, ठीक है। और लगाने के बाद जैसे ही आप उठते हैं, ये काम आपको उठने के बाद करना है। आपने उठते के साथ ही आपने ये काम करना है कि कोई भी लकी नंबर जो मैंने बताया है उसकी चैंटिंग पहले सुन लेनी है। नहीं सुनना चाहते, इट इज़ टोटली ओके। और आपको जो ये वुल्फ की चैंटिंग है ना, ये 108 टाइम्स सुननी है। एंड अगर पॉसिबल हो तो आप इसके साथ ही अपनी विश लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 33x3 की टेक्निक का यूज़ किया था। एंड 33x3 की टेक्निक क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी अपनी एक विश सेलेक्ट करनी है, उसकी एक छोटी सी अफर्मेशन बनानी है, एंड उसे 3 दिन तक 33 टाइम लिखना है। यानी कि डे 1 पे 33, डे 2 पे 33 एंड डे 3 पे 33, ठीक है। मैं कैसे करती हूँ, फर्स्ट डे पर ही मैंने डे 1 डाला ऊपर, 33 नंबर तक काउंटिंग लिख ली। जब मुझे आइडिया है कि 1 लाइन या 2 लाइन में मेरा हो जाएगा, एंड उसके बाद मैंने आगे फिर डे 1 कर लिया, डे 2 भी डाल लिया, डे 3 भी डाल लिया, और डे 1 का कंप्लीट करके रख दिया। कोशिश करिएगा कि ये आप सेम टाइम पे कर पाएँ, मतलब मॉर्निंग में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो कोशिश करिए दूसरे दिन भी मॉर्निंग में करें, या इवनिंग में कर रहे हैं तो हर दिन इवनिंग में करें। टाइम चेंज भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो उसका कोई भी अलग इफ़ेक्ट नहीं हो। ओके जी, तो आप ये कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फॉलो करिए ताकि जल्द से जल्द आपका जो भी एक्स है या जो भी पार्टनर है वो वापस आ जाए। वापस आने के बाद उसे परमानेंट कैसे करना है इसकी भी सीरीज़ में चला दूँगी। पहले आप उसे वापस लेकर आइए। ओके, तीसरा काम आपने करना है, आपने डेस्परेट नहीं होना है। मतलब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं इसका कॉल आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, अगर आप डेस्परेट हो रहे हैं ना, डेस्परेट होकर कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आप ये चीज़ डेस्परेशन के साथ अगर करना चाहते हैं, मतलब हो ही नहीं पा रहा है, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन से माइंड नहीं हटता है, तो आपने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ऐसे आपने बोलना है। एंड वुल्फ से ये बात कहनी कि प्लीज़ वुल्फ, मैं ऐसा 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 चाहती हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड का जो मतलब रिश्ता हो रहा था उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मैंने उस चीज़ को भी यहाँ से रुकवाया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, अमेजिंग भी है। अच्छा जी, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की बात हो गई। यहाँ से आप स्टार्ट करें, एंड आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो पिंक एनर्जी, हाँ सॉरी, पिंक एनर्जी के बारे में बात करने के लिए मैं कही थी। तो आप पिंक एनर्जी की बात ये है कि आप रेगुलरली पिंक कलर की कैंडल्स अपने रूम में नाइट में जलाएं। बेसिकली पिंक जो है वो हार्ट चक्रा का सिंबल है, मतलब पिंक कलर का होता है हार्ट चक्रा। तो आपने पिंक कलर की कैंडल ब्लो करनी है एंड उस कैंडल से विश मांगनी है, एंड फील करना है कि वो इंसान आपके साथ उस मूड में जैसे आप चाहते हैं। मतलब आप अगर रोमांटिक फ़ील करना चाहते हैं तो रोमांटिक फ़ील कर लें। सिंपल चाहते हैं कि वो हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं और मेरी आँखों में देख रहे हैं तो वो देख लें, या वो मेरे बाल सहला रहे हैं, या वो मुझसे लड़ रही है,
या वो मेरे बाल सहला रही है, जो भी इमेजिन करना चाहते हैं वो चीज़ इमेजिन करें। अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो सीरियसली इन बातों को सोचें सिर्फ, अगर वो होती क्या मतलब सिर्फ सोचें और ऐसे ही एक्टिंग करें। यहाँ पे आप जस्ट एक्ट टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने एक्स को 1 वीक के अंदर ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर किसी को इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सबलिमिनल सुनिएगा एंड ये मत सुनिएगा हाउ टू अट्रैक्ट योर एक्स बैक्स, नहीं, हाउ टू बिकम अ सबलिमिनल टू बिकम अ लव मैग्नेट। ठीक है, ये सबलिमिनल निकालिएगा एंड उसे सुनिएगा, सुनते रहिएगा एंड ट्रस्ट में इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि होता है यार, जब ऐसा कुछ होता है ना तो स्पेशली गर्ल्स की मैं बात करूँ या जो भी पर्सन, गर्ल या बॉय, जो भी सच में प्यार कर रहा होता है वो बुरी तरह टूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करके उस इंसान को वापस ले आएँ। इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने एंड इनके बारे में काफ़ी बातें भी हो गई हैं। एक चीज़ और लास्ट बचती है, वो है होओपोनोपोनो प्रेयर एंड फ़ोटो टेक्निक। ये 2 चीज़ें बची हुई हैं, आप चाहें तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं या सिंगल भी कर सकते हैं। मेरा होओपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करने का तरीका ये है कि मैं मॉर्निंग में अपने टेरेस में जाती हूँ एंड आसमान में देखती हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है एंड देन वहाँ पे मैं गॉड से कहती हूँ। बेसिकली होओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन रिचुअल है एंड ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोल को अंदर से हील करती है। इसके वर्ड्स हैं आई एम सॉरी। आपको फ़ील करना है कि आपने क्या क्या गलत किया है। हो सकता है मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, गलती नहीं हुई है तो कुछ गलत थॉट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी और से सॉरी बोल रहे हैं, हम अपने थॉट्स के लिए सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, इसे हमने फ़ील करना है एंड देन से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मतलब मैं बहुत अपनी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। एंड फिर आपको फ़ील करना है कि गॉड ने आपको माफ़ कर दिया, थैंक यू एंड आई लव यू। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपसे कोई गलती हुई है ना तो उसका गिल्ट मिटाने के लिए भी ये काफ़ी यूज़ होता है। मैंने इसे यूज़ किया है एंड सीरियसली ये आपके वाइब्रेशन को भी हाई करेगा और इसे लेकर भी जाएगा। अच्छा, फ़ोटो टेक्निक कैसे करनी है, आपने एक ऐसी फ़ोटो लेनी है जिसमें उस इंसान की आई बॉल मतलब बिल्कुल विजुअल हों, आप देख पा रहे हों, डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट कर पा रहे हों, ताकि आप उस इंसान से टेलीपैथिकली जुड़ सकें। टेलीपैथी की कैसे करनी है ये सब मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी आपको। धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ काम डाउन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको टेलीपैथिकली कैसे जुड़ना है ये भी मैं बता देती हूँ, मतलब सॉरी, ऐसा इसलिए करना ताकि आप टेलीपैथिकली उनसे जुड़ सको। आप टेलीपैथी उनसे करने जा रहे हो, अपने मन की बात कहोगे। तो फ़ोटो टेक्निक करने के 2 से 3 तरीके हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपने जस्ट प्यार से उस फ़ोटो को देखना है। आप कुछ भी कर सकते हो उस फ़ोटो के साथ, उसे अपने सीने से लगा सकते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं, आप जो करना चाहें उस फ़ोटो के साथ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली उस फेस को प्यार से देखना है, बिल्कुल प्यार से, एंड सोचना है यार वाओ। एंड हो सकता है इस टाइम पे ना आपको कुछ अच्छी या बुरी बातें याद आएँ। अगर बुरी बातें याद भी आती है तो आपने कहना नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था मेरे साथ, वो गलती से मेरे थॉट्स की एनर्जी की वजह से ऐसा हो गया था और ऐसा होता भी है, मैं आगे आपको प्रूफ दूँगी। मतलब कुछ वीडियोज़ में कुछ टाइम बाद अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं आपको प्रूफ दे पाऊँगी। ओके, वहाँ पर ना जब आप उन्हें अच्छे से प्यार कर लें, 1 मिनट 2 मिनट जो मन हो वो कर लें, कोई बात कहनी है कह लें, उसके बाद आप उनकी आँखों में देखेंगे, आँखों की पुतली में देखेंगे बेसिकली। और इस समय आपको पलकें नहीं झपकानी है और उनसे अपने मन की बात कहनी है, जो भी आप करवाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं, तुम बस मेरी आवाज़ सुनना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। बट अब आपको एक काम और करना है, क्योंकि ये लव वाइब्रेशन भी आप भेज रहे हैं, उनके थॉट पे इसका, उनके ब्रेन में जो थॉट्स आएंगे उन पर इसका असर भी होगा। तो आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस समय कॉल किया और वो इंसान मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेट करता है आपको, तो वो
आपको इंसल्ट कर सकता है। देखिए ये नॉर्मल है, ह्यूमन इमोशंस हैं, कैसे भी निकल सकते हैं। तो डोंट थिंक दैट कि उन्होंने दिल से ऐसा कुछ कहा है या कह सकते हैं। बस ये ऐसे ही रैंडमली हो गया होगा, आपको ये सोचना है। सडन ऐसे एक्शन हो जाते हैं इंसान से। कई बार होता है थर्ड पार्टी ने कोई मैजिक कर रखा है, उनको कुछ झूठ बोल रखा है, उनके दिमाग उससे भरा हुआ है, हालांकि दिल से वो प्यार आपसे करते हैं, बट ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ उस समय कॉल मत करिएगा, उन्हें खुद से कॉल करने का पूरा मौका दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि उनकी याद आती है तो क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ भी नहीं करें। सडनली अगर आपको उनकी याद आती है तो आपको विस्पर करना है अपने आप, क्योंकि देखिए मैं उन लोगों में से हूँ जो विजुअलाइज़ बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझसे विजुअलाइज़ होता तो पता नहीं मैंने क्या क्या विजुअलाइज़ कर लिया होता, बट आई कांट विजुअलाइज़ राइट नाउ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं विजुअलाइज़ कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर आपने उन्हें कॉल नहीं करना है। अगर आप विजुअलाइज़ कर पाते, अगर उनकी याद आ रही है और आप उन्हें विजुअलाइज़ कर पाते हैं तो आप अपने ड्रीम में जाकर उनसे कुछ बात कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ऑलरेडी 16 मिनट्स की हो चुकी है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब फ़ोटो टेक्निक और होओपोनोपोनो को मर्ज कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि फ़ोटो टेक्निक मैंने बता दी कैसे करनी है। अच्छा हाँ, उनसे बात कर लेंगे ना आप, तो एक बात ध्यान रखिएगा, फ़ोन को तुरंत ऑफ़ करके आप रख देंगे साइड में। आप फिर उनसे कोई बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। याद आती है तो आपको बस अपने आप में ऐसे विस्पर करना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ही और सी लव्स मी अलॉट, उनका नाम सोच सकते हैं आप। साथ में 1786 नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। आपको इसे विस्पर करना है जितनी उनकी याद आए, ताकि आपके माइंड में उनसे जुड़ा कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए और उनकी एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट हो। इसके लिए आप ऐसी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे कि हाँ, अगर आप इन्हें मर्ज करना चाहते हैं तो फ़ोटो टेक्निक और होओपोनोपोनो को आपने क्या करना है, आप फ़ोटो को सिंपली, अगर उस इंसान की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस इंसान का नेम रखें, उससे रिलेटेड इंटेंशन अपने माइंड में रखें और उस इंसान का नेम लिख के डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी उनके पेरेंट्स का नाम हो, आई गेस कि अगर आपका कोई रिश्ता है तो आप उनके पेरेंट्स के नाम को जानते होंगे, ठीक है, वो लिख के रखना है। एंड अच्छे अच्छे आपको ये प्रेयर करनी है और सोचना है कि यार ऐसा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगी कि ये जो डर होता है कि हमें छोड़कर वो किसी और लड़की के पास ना चले जाएं, क्योंकि लड़के अक्सर फील्ड वर्क में होते हैं और उनके लिए बहुत इजी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हम सोचते रहते हैं, इनसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आई हैं। तो आपने सिंपली उनसे कहना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी उन चीज़ों की, क्योंकि थॉट्स आपके हैं, एक्शन उस इंसान का है बट थॉट्स आपके हैं। तो आपको इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी होगी और आप बोलेंगे कि आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि हम इस मोड़ पर आ गए, ऐसा है वैसा है। तो आप ऐसे करके फिर होओपोनोपोनो प्रेयर बोल सकते हैं वहाँ पर जितनी बार मन हो। मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बोलूँगी कि 108 टाइम्स ही बोलना है, क्योंकि देखिए जब तक अंदर से इंट्यूशंस नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ओके, दैट्स इट। खैर, इतनी बातें हो चुकी हैं, ये सब मैंने लिख कर रखी थी, अगर लिख कर नहीं रखती तो मैं भी भूल जाती हूँ। मैं बहुत बात करती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप किसी भी नंबर को 843 एंड 777 यानी 777 और 1786 कोई भी एक नंबर चूज़ करेंगे एंड उसका पानी अफम किया हुआ रात को बना के पियेंगे। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, रिकॉर्डिंग ना मिले तो आप खुद से चैंट करिएगा, उसे पीना है एंड मॉर्निंग में भी सेम ऐसा करना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का वाटर बना कर पियेंगे, इसकी चैंटिंग करेंगे, जर्नलिंग करेंगे इसकी, और यहाँ से वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का काम हो गया। एंड आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आप दिक्कत नहीं समझते तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप पिंक एनर्जी जो मैंने बताया था, आप पिंक लाइट रात को ब्लो करेंगे अपने रूम में और सोचेंगे कि वो इंसान आपके साथ है। एंड आप कुछ भी सोच सकते हैं और जो भी आप सोचेंगे उसके जैसे आपको एक्टिंग करनी है, ताकि जस्ट एक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर यूज़ हो सके। एंड
और क्या करेंगे आप, फ़ोटो टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं। कोई भी बात आपको मनवानी है वो यहाँ से मन जाएगी। इसके अलावा आप होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, और अगर आप चाहें तो होओपोनोपोनो प्रेयर को मिक्स भी कर देंगे। और एक और चीज़ आप करेंगे, स्वान का, और अगर वुल्फ की फैमिली मिल जाए तो बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी पूरी फैमिली है। एंड अगर आप नॉर्मली अनमैरिड कपल हैं या फिर बच्चे नहीं हैं, आप सिर्फ कपल हैं और डिवोर्स होने के कगार पर हैं, तो आप स्वान की पिक्चर्स लगा सकते, या आप दोनों भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। ओके, बाय एंड टेक केयर। तो जैसे ही आपके एसपी का कॉल आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे आपकी हेल्प कर सकूं कि जो भी आपने पाया है उसे परमानेंट कैसे करना है। बाय एंड टेक केयर।